सूरज ढल चुका था। जंगल घना और अंधकारमय हो गया था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो किसी भयानक राक्षस के हाथ हों, और अंधेरे में चमकती आंखें किसी को भी राह भटकाने के लिए काफी थीं। इस भयानक जंगल के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश जल उठा। यह चमक किसी और की नहीं, बल्कि यीशु मसीह की थी, जो जंगल के बीचों बीच खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक मासूम बालक जॉनी उनकी प्रार्थना को देखकर अवाक रह गया। लेकिन यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी। यीशु अंधकार से घिरे हुए थे। भयानक राक्षस उन्हें विचलित करने का प्रयास कर रहे थे। जंगल की रानी दुष्ट चुड़ैल मॉर्गना भी उनके सामने आ खड़ी हुई, पर यीशु अडिग रहे। उनकी प्रार्थना से निकलती दिव्य ज्योति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। जंगल बदलने लगा। पेड़ सीधे खड़े हो गए, अंधकार गायब हो गया और उसकी जगह सूरज की किरणें जंगल में समा गई। जॉनी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में यीशु के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। यह कहानी है प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध की, आस्था की विजय की और एक मासूम बालक के विश्वास की। अब होगी कहानी की शुरुआत, जहां अंधेरा की ताकत और प्रभु यीशु की प्रार्थना की शक्ति की परीक्षा और कैसे मुक्त होते हैं इस सिचुएशन से। पर कहानी को पूरा देखने से पहले प्रभु की नाम से कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर प्रभु की जय जय करें और प्रभु की शक्ति को सभी धन्यवाद करें। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब प्रभु आपको हमारे साथ, आपको आपके परेशानी को भी हमारे प्रार्थना के साथ जो दोहराने की आज्ञा दी है। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग आज इस चैनल में नए आए हैं, प्रभु उन सभी भाई बंधु की प्रार्थनाएं सुने और उनके इच्छा को पूरा करें। तो अब आते हैं कहानी में। कहानी की शुरुआत। जंगल घना था, अंधकारमय। पेड़ पौधे टेढ़े मेढ़े, उनकी शाखाएं मानो भयानक राक्षसों की भुजाएं हों। इधर उधर अंधेरे में चमकती आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। इस भयानक जंगल के बीचों बीच एक अचानक चमक उठी। यह दिव्य प्रकाश था जो जंगल के अंधेरे को चीर रहा था। प्रकाश के केंद्र में यीशु खड़े थे। उनका शरीर दैवीय चमक से दमक रहा था। जंगल में एक बालक उसी वक्त जंगल से गुजर रहा था। जॉनी, एक छोटा बालक। उसकी आंखें मासूम थीं। वो यीशु को प्रार्थना करते देख अवाक रह गया। अंधकार मानो यीशु को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेचारा असफल हो रहा था। थोड़ी ही देर में जॉनी वहां से जाने लगे, पर उसके मन में क्या आया कि वे भी एक किनारे से इस सिचुएशन को काबू में लाने के लिए उसे लगा कि उसे भी प्रभु की प्रार्थना करना है, तो उसने प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस घने अंधकारमय जंगल में आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं देखता हूं कि कैसे बुरी ताकतें आपको घेरने की कोशिश कर रही हैं, आपकी प्रार्थना को भंग करने का प्रयास कर रही हैं। परंतु हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप प्रकाश हैं और अंधकार आप पर कभी हावी नहीं हो सकता। आपकी शक्ति अपरिमित है, आपका विश्वास अटूट है। आपकी प्रार्थना से निकलने वाली दिव्य ज्योति इस जंगल को शुद्ध करेगी, बुराई को दूर भगाएगी। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इन भयानक राक्षसों और दुष्ट चुड़ैल को परास्त करें। उनकी काली छाया को दूर हटाएं और इस जंगल में आपका प्रकाश फैलाएं। आपकी दया और क्षमा से इस जंगल को नया जीवन दें। टेढ़े मेढ़े पेड़ सीधे हो जाएं, अंधकारमय कोनों में भी आपका प्रकाश पहुंचे। इस जंगल को शांति और पवित्रता से भर दें। हे प्रभु, आपकी इच्छा ही पूरी हो। आप ही मेरी आशा, आप ही मेरा विश्वास है। और फिर उसने देखा कि धीरे धीरे अंधकार घना होता गया। भयानक राक्षसों के रूप धारण कर यीशु को प्रार्थना से विचलित करने की कोशिश करने लगे, पर यीशु अडिग रहे। वो जितना गहरा प्रार्थना करते, उनकी चमक उतनी ही तेज होती जाती और वो अंधकार को पीछे धकेलते जाते। और अचानक जमीन कांप उठी। अंधेरे से निकलकर सामने आई शक्तिशाली चुड़ैल मॉर्गना। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। यीशु डटे रहे। उनकी आभा और तेज हुई और उन्होंने मॉर्गना को प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर से पीछे धकेल दिया। और इधर जॉनी अपनी प्रार्थना को जारी रखा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, इस भयानक जंगल के घने अंधकार को चीरते हुए आपकी दिव्य ज्योति देख मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। यह जंगल न केवल पेड़ पौधों का जंगल है, बल्कि यह बुराई और भ्रम का जंगल भी है। ये टेढ़े मेढ़े पेड़ मानव मन की विकृतियों के समान हैं, और ये चमकती आंखें उन लालसाओं और भयों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमें सही रास्ते से भटका देती हैं।
मैं देखता हूं कि आप इन राक्षसी शक्तियों से घिरे हुए हैं जो हमें अंधकार में रहने के लिए प्रलोभित करती हैं। ये राक्षस क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। वे वादे तो मीठे देते हैं, परंतु अंततः वे हमें दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। परंतु हे प्रभु, आप मेरी आशा हैं। आपका अटूट विश्वास और असीम प्रेम ही इन राक्षसों को परास्त कर सकता है। आपकी प्रार्थना ही इस जंगल में शुद्धिकरण का प्रकाश ला सकती है। आपकी दिव्य वाणी ही इन भ्रमों का नाश कर सकती है। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि हमें अंधकार के चंगुल से मुक्त करें। हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम इन राक्षसी विचारों को पहचान सकें और उनका विरोध कर सकें। हमें अपना आशीर्वाद दें जिससे हम आपके प्रकाश का अनुसरण कर सकें और इस भयानक जंगल से निकलकर आपके प्रेम और शांति से भरे हुए मार्ग पर चल सकें। आपकी दया अपार है हे प्रभु, आप ही मेरी शरण हैं। आपकी ही शक्ति से यह जंगल नवीनीकृत हो और हम सब आपके दिव्य प्रकाश में चल सकें। अंतिम में मैं आपसे धन्यवाद करता हूं। आमीन। आगे जो हुआ उसे जानने से पहले कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो अब समय आ गया प्रकाश आने का। हुआ यह कि मॉर्गना निराश होकर चीख उठी। उसने यीशु पर अंधकार के जादू चलाए, लेकिन यीशु ने उन्हें बिना किसी कठिनाई के रोक लिया। उनका विश्वास ही उनका कवच था। जंगल बदलने लगा। टेढ़े मेढ़े पेड़ सीधे हो गए, चमकती आंखें गायब हो गईं। अंधकार पीछे हट गया और उसकी जगह सूरज की किरणें जंगल में समा गईं। जॉनी आश्चर्य से देखता रहा कैसे एक बार भयानक जंगल यीशु की प्रार्थना से शांति और प्रकाश का स्थान बन गया। यीशु ने जॉनी की ओर मुस्कुराया। उनका मिशन पूरा हो गया था। वो धीरे धीरे प्रकाश में समा गए और पीछे छोड़ गए एक नया जंगल जहां सब कुछ अब शांत हो गया था। अंधकार गायब हो गया और उसकी जगह सूरज की किरणें जंगल में समा गईं। जॉनी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में यीशु के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। ये कहानी है प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध की, आस्था की, विजय की और एक मासूम बालक के विश्वास की। क्या सीखे आप आज की इस कहानी में से? एक बार जरूर कमेंट करें। प्रभु की नाम से कमेंट में आमीन लिखकर हमें भी एक आशा की किरण दिखाएं। आज के लिए धन्यवाद। आमीन।